और वहीं देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद है। पीएम मोदी भी मुख्यमंत्री धामी से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए लगातार जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं, लगातार जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी से कि आखिर वहां पर क्या कुछ स्थिति अभी देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस पूरे मामले को लेकर के आश्वस्त किया था कि जल्द ही सभी बाहर आ जाएंगे, कहा गया था। और ऐसे के अंदर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं कि आखिर मजदूरों की हालत कैसी है, रेस्क्यू ऑपरेशन ने कहां तक पहुंच पाया है और कितनी देर के अंदर ये सभी बाहर आ जाएंगे। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी की लगातार वहां पर मौजूदगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे पहले भी कई बार मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोग अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तरकाशी से अक्षय राय लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ अभी अपडेट वहां से चल रहा है? कितने समय में सभी बाहर आ जाएंगे? रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है और अभी कुछ देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एक अधिकारी जब आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो डिब्रीज गिरी थी, जो स्टील पाइप्स गिरे थे, जो रॉड्स गिरे थे, उनको एनडीआरएफ ने काट करके अलग कर दिया है और पाइप इंसर्ट का काम शुरू कर दिया गया है। रात में लगभग 11 बजे के आसपास कुछ डिब्रीज गिरे थे और स्टील पाइप बीच रास्ते में आ गए थे, जिसके कारण जो 800 mm डायमीटर का जो पाइप है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एनडीआरएफ अंदर गई और उसके बाद उसको कट करके अलग कर दिया गया है। अब पाइप इंसर्ट का काम जारी है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 से ढाई घंटे के बीच में कभी भी ये खुशखबरी आ सकती है कि मज़दूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम अंदर मौजूद है। कुछ एम्बुलेंस भी अंदर भेजी गई हैं। ये कहा जा रहा है कि 3 एम्बुलेंस को अंदर भेजा गया है। सभी एम्बुलेंस यहाँ पर लगभग 40 के पास एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखा गया है। मेडिकल की टीम अलर्ट पर रखी गई है। इसके अलावा जो मिनी अस्पताल बनाया गया है ठीक टनल के लेफ्ट हैंड साइड में, उसको भी अलर्ट पर रखा गया है। तो कह सकते हैं कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। ज़रूर दिक्कतें रात में कुछ आई थी, लेकिन उन दिक्कतों को अब एनडीआरएफ ने हटा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी जो थी उसको भी जोड़ा गया है एक जगह पर, जिससे पर्याप्त प्रकाश मिल सके। तो कह सकते हैं कि 2-2.5 घंटे का समय हो सकता है। 8-9 बजे के बीच में ये बताया जा रहा है कि सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और निश्चित रूप से आने वाली खुशखबरी है, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी चिन्याली रिसोर्ट में मौजूद हैं। उनके भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने की बात कही जा रही है। तो कह सकते हैं कि अब कुछ ही समय का इंतज़ार और नई सूरज के साथ, नई किरणों के साथ नई ज़िंदगी अब मज़दूर शुरू कर पाएंगे, ऐसा लगता है। पिछले अगर 12 दिन से देखा जाए तो उनके पास अब खाना भी पहुंचने लगा है। 2 दिन से ऑक्सीजन सप्लाई तो बेहतर तरीके से चल ही रही है। कुछ शिकायतें ज़रूर आई थी, बट उन शिकायतों को अब दुरुस्त कर लिया गया है। ये माना जा रहा है कि अब अंतिम चरण में अपना मिशन रेस्क्यू है, मिशन ज़िंदगी है। निश्चित रूप से सफलता जल्द ही मिल जाएगी। जी अक्षय, कितने डॉक्टर्स की टीम की मौजूदगी फिलहाल वहां पर है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही पहुंचने वाले हैं जैसा आप जानकारी दे रहे थे, उसके अलावा कौन कौन वहां पर पहुंचने वाला है? किस किस की मौजूदगी फिलहाल वहां पर? देखिए, प्रशासनिक अमले के ये बताए जा रहे हैं कि भास्कर खुलबे के साथ रहेंगे, नीरज खरवाल और तमाम अधिकारी रहेंगे। पहले वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी पहुँचेंगे। पुष्कर सिंह धामी लगभग 7:30-8 बजे के आसपास पहुँच सकते हैं। अभी हालांकि कंफर्म चीज़ नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जल्दी ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे। ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो ही कंप्लीट होने की कगार पर होगा, ऐसा लगता है मजदूरों के पास पहुँच जाएंगे, तो फिर पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचेंगे। और डॉक्टरों की टीम अलर्ट पर है, जैसा मैंने जिक्र किया। 40 के आसपास एम्बुलेंस यहाँ पर अलर्ट पर रखी गई हैं। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जो वैन है वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। डॉक्टरों की टीम ठीक मेरे पीछे टनल के पास मौजूद है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। ऑलरेडी उनको रखा गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ एक्सपोर्ट्स की टीम भी अंदर मौजूद है, जो कि किस तरह से मजदूरों को लाना है, एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए उनको एक दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। क्योंकि 800 mm का डायमीटर का पाइप है और उसमें आसानी से मजदूर आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि काफ़ी मोटा पाइप है।
तो ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। कभी भी खुशखबरी आ सकती है और ये बताया जा रहा है कि लगभग 2-2.5 घंटे और समय लग सकते हैं। 8 बजे से और 9 बजे के बीच में लगता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि कुछ देर पहले एक अधिकारी जब सुरंग से निकल करके आए हैं तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें कही हैं। हालांकि जैसा मैंने जिक्र किया था कि 11 बजे के आसपास कुछ दिक्कतें आई थी। स्टील पाइप और रॉड्स को एनडीआरएफ को काटना पड़ा है, उसको काट करके अलग करना पड़ा है और उसके बाद जो पाइप इंसर्ट किए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अंतिम जो पाइप है उसको इंसर्ट करने की प्रक्रिया जारी है। 2 से 3 मीटर तक ऐसा लगता है कि पाइप को और जाना है। तो ये मान लीजिए कि 2 घंटे के आसपास समय लग सकता है और उसके बाद ऑपरेशन रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें कि आधे से 1 घंटे का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के 8-9 बजे के बीच में ऐसा बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है। जी अक्षय, क्योंकि देखिए लगातार मौजूदगी आपकी वहां पर है, तबीयत को लेकर भी एक अपडेट आपसे चाहेंगे। 41 मजदूर अंदर मतलब मौजूद हैं, कई को अस्थमा की बीमारी है, किसी को डायबिटीज भी है। फिलहाल उनकी तबीयत किस तरह की बनी हुई है? और देखिए, कंस्टिपेशन की शिकायतें आई थी, गैस की शिकायतें कुछ आई थी, लेकिन वो अभी ठीक है, क्योंकि मौसम टनल में भी बेहतर है। थोड़ी सी वहाँ पर गर्मी है, हालांकि निश्चित रूप से है कि पिछले 12 दिन से वहाँ पर हैं, तो मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी इधर उधर होती है, लेकिन मनोचिकित्सकों से भी उनकी बातचीत कराई गई है। उनको होप दिया जा रहा है, लगातार उनसे लगातार चर्चा की जा रही है कि हम आपके पास पहुँच रहे हैं, जल्दी पहुँचेंगे, इसलिए आशान्वित वो नजर आ रहे हैं। उनसे लगभग ये कहा जा रहा है कि 2 बजे के आसपास अधिकारियों ने बात भी की है कि हम प्रोसेस में हैं, जल्दी ही आपके पास पहुंच जाएंगे। कह सकते हैं कि अब अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन है और मजदूरों को बचाने की कवायद जो है वो रंग लाती हुई दिख रही है। हालांकि परेशानियां बहुत आई हैं। अगर मशीन पिछली बार जब टूट गई थी तो उसके बाद फिर दूसरी मंगाई गई और इंदौर से मशीनें आने के बाद फिर, क्योंकि अमेरिकन ऑगर मशीन है, ड्रिलिंग बहुत तेज़ी से भी करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समय लग रहा था उसमें जो पाइप को वेल्ड किया जाता है, क्योंकि वेल्डिंग का समय लगभग वो 3 से 3.5 घंटे लग रहा था और उसको ठंडा करने में लगभग आधे घंटे, तो 3.5 से 4 घंटे का समय लग रहा था, उसको घटा करके लगभग 3 घंटे का किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि अब अंतिम चरण में प्रक्रिया है, कभी भी खुशखबरी आ सकती है और जैसा मैंने जिक्र किया 8 से 9 बजे का समय हो सकता है कि 8 बजे से पहले भी कुछ चीज़ें पॉजिटिव आ जाए और वो सभी मजदूरों को, जो 41 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं, सिलक्याला टनल जो हमारे पीछे है, उसमें से मजदूरों को निकालने में कामयाबी मिल सके। जी अक्षय, क्योंकि देखिए परिजन जो है लगातार टनल के बाहर उनकी मौजूदगी है। हमने कई लोग के रिएक्शंस भी सुने थे कि किस तरह से रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे, परेशान हो रहे थे। हालांकि बातचीत उनकी करवाई जा रही थी अंदर जो टनल में फंसे मजदूर थे उनसे। अभी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक उम्मीद की किरण जगी है कि वो लोग जल्द ही बाहर आ सकते हैं। आपने उनसे जुड़ने का भी प्रयास किया होगा, बातचीत की होगी आपने, क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, कल रात हमारी बात हुई थी कई मजदूरों के परिजनों से। वो आशान्वित नज़र आ रहे हैं और उनका विश्वास अब ज़्यादा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने धन्यवाद कहा, पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद कहा, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद कहा है और उम्मीद जताई है कि जल्दी ही जो उनके परिजन फंसे हैं इस टनल में वो बाहर आ जाएंगे। तो आशा की किरण, क्योंकि बहुत तेज़ जगी है, जिस तरह से ड्रिलिंग तेज़ी से हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि अब परिजन भी, क्या कि अब फिलहाल तो परिजन नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि 46 जो स्थान है उनको वहाँ पर भेज दिया गया है, क्योंकि उनकी देख रेख यहाँ की सरकार ही कर रही है। आने जाने का खर्च भी सरकार ने वहन करने का फैसला किया है। उनके रहने का इंतज़ाम भी सरकार ही कर रही है, प्रशासनिक अमला ही कर रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है सिलक्याला टनल के पास उत्तरकाशी में, पहाड़ का क्षेत्र है, तो उनको भी सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो यहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया गया है। जो ही सुबह हलचल होगी हम
हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत भी कर सकें, किस तरह से उनको मार्गदर्शन मिल रहा है। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है और जो ही ऑपरेशन खत्म होगा तो उसको पहले डॉक्टरों से जांच कराई जाएगी और डॉक्टरों की से जांच कराने के बाद सभी को पहले चिन्यालीसौड़ भेजा जा सकता है, उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भेजा जा सकता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी है। चिन्यालीसौड़ के पास ही एक हेलीपैड का भी निर्माण किया गया है और उनको ऋषिकेश एम्स भी भेजा जा सकता है अगर मजदूरों की तबीयत कुछ ज़्यादा नासाज हुई तो। लेकिन फिलहाल जो अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उनकी हालत बिल्कुल बेहतर अक्षय, है क्योंकि देखिए और इंतजार किया अच्छी जा तरह से रहा है कि रिस्पॉन्स कब वो कर रहे हैं। राहत की घड़ी लेकिन, आए, कब वो राहत की खबर आए कि जब ये सभी 41 मजदूर बाहर आ जाए। आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे अक्षय। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।